हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको 7,500 रुपये मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएस में कितने साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और कितना रुपये आपका बेसिक होना पड़ेगा, ताकि आपको आपके रिटायरमेंट पे यानी कि 60 साल पे आपको 7,500 रुपये मंथली पेंशन मिलना चालू हो जाए। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बीच में स्किप करके निकल जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो पूरा बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी तो आप इसको रिवर्स करके बैक करके आप देखिए, समझिए। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला और टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, कैलकुलेशन करके लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है, और आप खुद से अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके आप अपना भी पेंशन निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले को आमतौर पर यह चिंता सताती है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है। कहने का मतलब कि सालों तक कंपनी में नौकरी करने के बाद भी बुढ़ापा आराम से गुजरेगा कि नहीं, इसकी आशंका बनी रहती है। हालांकि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएस की सुविधा है, परंतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए यह पेंशन स्कीम चलाता है। हालांकि अभी इस स्कीम में मैक्सिमम सैलरी बेसिक प्लस डीए और नौकरी के साथ की लिमिट तय है। लिमिट तय है कि मतलब आज के डेट में मैक्सिमम बेसिक सैलरी 15,000 है। जानते हैं, इससे आसान कैलकुलेशन भाषा में हम इसको समझेंगे, बिल्कुल ही आसान कैलकुलेशन भाषा में समझेंगे। आपको मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। ईपीएस के लिए मैक्सिमम एवरेज सैलरी जो है वो फिक्स है, उस पर कैप लगा दिया गया है। आपका भले ही 1 लाख सैलरी होने दीजिए बेसिक, लेकिन आपके ईपीएस का कैलकुलेशन 15,000 रुपये बेसिक मान के ही होगा। ये सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, ये बात मुझे पता है और सबको पता है। इसीलिए 78 लाख पेंशनर ईपीएस पेंशनर है, वो धरना प्रदर्शन और मांगे कर रहे हैं सरकार से। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सिर्फ आश्वासन दिए जा रही है और किसी की बात सुन नहीं रही है, अपने मन का काम बस कर रही है। इसके लिए इस बार तो इनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। अगर इस बार ये ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में जो 78 लाख पेंशनर है इस देश में, वो बढ़ने वाले हैं और उनकी संख्या बढ़ने वाली है। और इस बार इतना तगड़ा झटका देंगे इस सरकार को कि शायद जिंदगी भर भूलेगी नहीं। 15,000 रुपया जो इन्होंने फिक्स कर दिया है ये गलत है। साथ ही ईपीएस के लिए मैक्सिमम एवरेज सैलरी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये है। साथ ही इसमें पेंशन के लिए मैक्सिमम सर्विस 35 साल तक है। कर्मचारी की 58 साल की उम्र के बाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है। यहाँ यह जान ले कि ईपीएस पेंशन 1,000 रुपये है मिनिमम। पेंशन के लिए कम से कम रेगुलर 10 साल तक की नौकरी करेंगे तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। 1,000 रुपये आज के डेट में किसी को अगर पेंशन मिलता भी है तो कुछ भी उसका का कीमत नहीं है। एक बार आप मार्केट जाएंगे तो 1,000 रुपये निकल जाता है, एक दवाई भी नहीं आता है। बुढ़ापे के लिए मतलब उनका कुछ सहारा है ही नहीं 1,000 रुपये। सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मुझे सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इन पेंशनरों का दुख समझिए, और इस बार जो आपने पूर्व में गलती किया है वो इस बार आप गलती मत दोहराइए। जो इनकी मांगे हैं कि मिनिमम 7,500 रुपया पेंशन किया जाए ईपीएस होल्डर्स के लिए,
तो सरकार को इसके ऊपर में बहुत बड़ा एक्शन उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे तो इस बार जो आपके साथ होगी शायद आप ज़िंदगी भर नहीं भुलाएंगे। इस बार जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगी उस समय आपको पता चल जाएगा। 1000 पेंशन के लिए कम से कम रेगुलर 10 साल नौकरी करना पड़ रहा है। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। हालांकि पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का भी ऑप्शन मिलेगा। ईपीएफओ हर महीने ईपीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12%, एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें 8.33% कर्मचारी के पेंशन फंड में जाता है यानी कि ईपीएस फंड में जाता है और बाकी 3.67% राशि पीएफ के खाता में जाता है, जो आपको अच्छे से पता है। लेकिन मुझे कैलकुलेशन करने के लिए पहले बेसिक चीज़ को आपको बताना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन होगा। अब जानती है कैसे कैलकुलेशन होता है। ईपीएस का कैलकुलेशन आजकल कैसे होता है। अगर हम हायर पेंशन को छोड़ दें, हायर पेंशन एक अलग विषय है। अगर हायर पेंशन के बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट आएगा तो मैं हायर पेंशन के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। अभी ये नॉर्मल जिन्होंने हायर पेंशन चूज किया है, ऑप्शन लिया है, उनके लिए कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। ये जिन्होंने हायर पेंशन कैलकुलेशन हायर पेंशन का ऑप्शन चूज नहीं किया है उनका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ईपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कैलकुलेशन का आसान फार्मूला है कि औसत सैलरी पिछले 60 महीने का औसत सैलरी गुना पेंशनेबल सैलरी सर्विस। पेंशनेबल सर्विस मतलब आपने कितने साल नौकरी किया है, भाग लगा देंगे 70 से, तो जो अमाउंट बनता है वो आपका जो है ये बनता है क्या, पेंशनेबल ईपीएस का अमाउंट बनता है। यह औसत सैलरी से मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए जो कि पिछले 12 महीने के आधार पर निकाला जाता है। 12 महीने के आधार पर जिसका जो है जॉब जो है 2014 से पहले का है और 2014 के बाद वालों को 60 महीने का। मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है। अब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और नौकरी के साल के साथ में उसको अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कि 15,000 गुणे 35 भाग लगा देंगे 70 से, मतलब 15,000 मल्टीप्लाई बाई 35 ईयर सर्विस डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू होता है 7,500। यानी कि आपको 7,500 रुपये का अगर मासिक पेंशन लेना है तो आपको 35 साल सर्विस करना पड़ेगा। वो भी बेसिक कितना होना चाहिए, 15,000 या उसके ऊपर। 15,000 से नीचे होगा तो आपको 15,000 नीचे वाले बेसिक पे ही आपका कैलकुलेशन होगा। अगर 15,000 या उसके ऊपर होता है तो 15,000 रुपये बेसिक मान के आपका कैलकुलेशन होगा। समझ गए। अगर 15,000 से नीचे होता है तो आपको 7,500 रुपये आपका पेंशन नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। मौजूदा जो ईपीएस का नियम है उसके हिसाब से तो मैक्सिमम सैलरी आपका पेंशन बन रहा है 7,500 रुपया और मिनिमम 1,000 रुपया। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि आपको पेंशन कितना मिलेगा। आप लोग खुद से भी अपने घर पे इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए और मैं आपको नए जो अपडेट है उसके लिए मैं वीडियो आप लोग पहुंचाता रहूंगा। अगर आपको ईपीएस हायर पेंशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं ईपीएस हायर पेंशन के बारे में भी वीडियो आप लोग को डाल दूंगा, पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।